kids, today we are going to do our सेकेंड चैप्टर. ऑलरेडी वी हैव डन इसका जो गुजरात पार्ट था हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इस 2 स्टेट्स का जीके का ये सेकेंड चैप्टर है. गुजरात हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस मिज़ोरम. ये मिज़ोरम हम अब रीड करने जा रहे हैं. तो आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. इसमें क्या है मिज़ोरम. मिज़ोरम क्या है? इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ असम अंटिल 1972. असम हमारी स्टेट थी और इसी स्टेट का पार्ट था मिज़ोरम. 1972 तक ये असम का ही पार्ट था और उसके बाद ये 23rd स्टेट बन गया 20 फरवरी 1987 को ये जो मिज़ोरम था ये एक स्टेट बन गया, इंडिया की एक स्टेट बन गया. इसकी कैपिटल है एज़ावल. क्या है कैपिटल इसकी? एज़ावल. इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा आपने अगर इंडिया का मैप देखा हो, इंडिया का मैप हमारा किस तरह से है? दिस इज़ आवर इंडिया मैप. दिस इज़ आवर इंडिया मैप. ठीक है. तो इसमें क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया के साउदर्न मोस्ट टिप पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया के साउदर्न मोस्ट टिप पर ये लोकेटेड है. नॉर्थ ईस्ट ये हो गया ना, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये होगा नॉर्थ वेस्ट. तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया के साउथ, मतलब इस एरिया के भी बिल्कुल नीचे यहाँ पे साउथ एरिया में लोकेटेड है. और इसका बॉर्डर, इट्स बॉर्डर इज़ शेयर्ड विद 3 स्टेट. और इसका जो बॉर्डर, अगर आप ये मैप देखेंगे, ये पूरा मैप है आज मिज़ोरम का. उसमें 3 स्टेट्स को ये टच कर रहा है, मणिपुर, असम एंड त्रिपुरा. 3 स्टेट्स को ये बॉर्डर टच करता है. एंड इट इज़ फ्लैंक्ड बाय बांग्लादेश ऑन द वेस्ट एंड म्यांमार ऑन द ईस्ट एंड साउथ, शेयरिंग अ टोटल ऑफ नेबरिंग 722 किलोमीटर बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री. इसके इस साइड पर क्या है? हमारा बांग्लादेश और इस साइड पे है म्यांमार. और टोटल ये एरिया जो है वो 722 किलोमीटर है, जो कि इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है 2 नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ. एक बांग्लादेश कंट्री है, एक म्यांमार कंट्री है. इन दोनों कंट्रीज़ के साथ 722 किलोमीटर का एरिया जो है वो टच करता है. आगे क्या है? द हिली टेरन ऑफ मिज़ोरम लाइंग इन द ईस्ट इज़ क्वाइट वेरीगेटेड. जो इसका हिली एरिया है मिज़ोरम का, जो ईस्ट में है, वो वेरीगेटेड, मतलब वो अलग अलग वेराइटी का है, अलग अलग तरह का है. द रिवर्स फ्लो बिटवीन द स्टीपी हिली रेंजेस फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस. और इसके बीच में बहुत रिवर्स फ्लो करती हैं. स्टीप क्या होता है? मतलब बिल्कुल खड़ी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर और बहुत ही गहरी खाइयाँ भी हैं. गॉर्जेस मतलब खाइयाँ हैं बहुत सारी. द हिल एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर. जो इसकी हिल्स हैं वो उनकी जो हाइट है वो 1000 मीटर तक भी जाती है. एंड ब्लू माउंटेन फांगपुई इज़ द हाईएस्ट पीक इन मिज़ोरम एक्सटेंडिंग अप टू द हाइट ऑफ 2210 मीटर. और यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट पीक क्या है मिज़ोरम का? इसको आप टिक कर सकते हैं. मिज़ोरम का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? ब्लू माउंटेन फांगपुई, जिसकी हाइट क्या है? 2210 मीटर. ठीक है. आगे भी है मिज़ोरम हैज़ अ प्लीजेंट क्लाइमेट विद कूल समर्स एंड फ्रॉस्टी विंटर्स. जो मिज़ोरम है यहाँ का जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. समर में कूल है और विंटर में फ्रॉस्टी है, मतलब यहाँ पर बर्फ़ भी जमती है. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन. बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो यहाँ पर फ्लो करती हैं. द त्वांग ऑल्सो नोन एज धलेश्वरी और कटकल, टुट, गुटुर, टुइरल, सोनई, तुइवल फ्लो इन द नॉर्थ एंड जॉइन द बरक रिवर इन कचर. यहाँ पे इन्होंने अलग अलग रिवर्स के नाम दिए हुए हैं दैट यू नीड टू लर्न. द कोल्डोइन चिम्पुई originates in Myanmar and along with its 4 tributaries drain the South Mizoram. ये जो है चिंतपुई, ये म्यांमार से चलती है, ये वाली जो रिवर है, और मिज़ोरम तक इसके साउथ में जाती है. और ख्वातलांग तुईपुई एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ड्रेन इट्स वेस्टर्न पार्ट. और दूसरी क्या है इसकी वेस्ट पार्ट में कौन सी है? ये दोनों हैं. ठीक है. देन वी हैव फर्दर देयर आर मैनी फेमस साइट्स फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन. यहाँ पर बहुत सारी फेमस साइट्स भी हैं. चम्पई, अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट ऑन द म्यांमार बॉर्डर. यहाँ पे एक रिजॉर्ट है चम्पई का. पलक, तामदिल, रंगदिल, रेंगदिल एंड आर नेचुरल लेक्स. ये क्या है? लेक्स हैं वहाँ पर. देन दरतांग हिल्स, बंतवंग फॉल्स, मिनी जू, बर्तवांग टूरिस्ट कम्प्लेक्स आर ऑल्सो अदर टूरिस्ट प्लेसेस. यहाँ पे इस टाइम जब इन्होंने हमें बताया है कि कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर. देन further they have told us agriculture in the form of jum
एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टाइज्ड बाय नियरली 60% ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मतलब एक बार कोई क्रॉप होगी फिर कोई क्रॉप होगी, अलग अलग मतलब बदल बदल के यहाँ पर क्रॉपिंग की जाती है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर क्रॉप्स ही उगाती हैं। और वो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? पैडी और सीजनल क्रॉप्स। पैडी क्या होती है? लाइक यू कैन से राइस, वो उगाते हैं। और सीजनल क्रॉप जो वहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स चलती हैं वो उगाते हैं। और टू कर्ब सच अ डिस्ट्रक्टिव कल्टिवेशन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द न्यू लैंड यूज पॉलिसी। यहाँ पर क्या है डिस्ट्रक्टिव कल्टिवेशन मतलब क्या है कि बहुत ही कम एरिया में खेती की जाती है, बाकी सारा जो एरिया है वो लाइक जंगल वो सारा वेस्ट पड़ा हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक न्यू लैंड यूज़ पॉलिसी अप्लाई की है कि अगर कोई न्यू लैंड को एज कल्टीवेशन के लिए यूज़ करेगा या फिर न्यू लैंड को वहाँ पर क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ करेगा तो उसको कोई ना कोई सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट से कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज़ द वे ऑफ गवर्नमेंट टू स्टार्ट टू इनिशिएट या टू इंस्पायर पीपल टू डू समथिंग मोर गुड फॉर द कंट्री। देन द स्टेट फ्लावर, इसका स्टेट फ्लावर कौन सा है? डांसिंग गर्ल, एंथिंग। एंड द स्टेट एनिमल क्या है? सैरो, साजा। एंड द स्टेट बर्ड कौन है? हुमे, बाबू बोलते हैं उसको। और जो स्टेट ट्री है वो क्या है? मिजुअल फेरा, और इसको बोलते हैं हॉर्स। फर्दर क्या है? द अदर प्लेसेस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर बड़ा बाजार एंड मेन शॉपिंग सेंटर विद स्टॉल सेलिंग गारमेंट्स एंड अदर कमोडिटीज़। और यहाँ पर और क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की है, कॉमन इंटरेस्ट की है? क्या चीज़ है? यहाँ पर एक बड़ा बाज़ार है और मेन शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर स्टॉल्स लगी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बाज़ार ओपन मार्केट लगती है ना, अलग अलग स्टॉल्स लगी होती हैं वहाँ पर, गारमेंट्स, कपड़े वगैरह या फिर अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। मेन बाज़ार, पीपल आर सीन इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम सेलिंग प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म्स एंड लिटिल विकर बास्केट्स। वो क्या करें कि जो मेन बाज़ार में है वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे। लोगों ने वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से, वहाँ के जो कस्टम है, वहाँ के जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से कपड़े डाले होते हैं और वो अपना फार्म में जो प्रोड्यूस करते हैं, वो जो चीज़ उगाते हैं उसको वो सेल करते हैं या फिर वो बास्केट वहाँ पर सेल करते हैं। तो इट इज़ मिज़ोरम स्टेट म्यूजियम इज़ अ स्मॉल म्यूजियम सिचुएटेड एट मैकडोनल्ड हिल इन द टाउन सेंटर। यहाँ पर एकमात्र एक म्यूजियम है, दैट इज़ मिज़ोरम स्टेट म्यूजियम, जो कहाँ पे लोकेटेड है? मैकडोनल्ड हिल पर लोकेटेड है। इट हैज़ एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रेलिक्स, एंशियंट कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स। तो म्यूज़ियम में आपको पता ही है नॉर्मली म्यूज़ियम में क्या चीज़ें रखी होती हैं, जो चीज़ लोगों को दिखाने वाली होती है। कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, कुछ एंशियंट मतलब पुरातन कॉस्ट्यूम्स हैं, या फिर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो वहाँ के लोग यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं। द मेन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर मैंडरेन ऑरेंज, बनाना, पैशन फ्रूट, ग्रेप्स, हॉटकोरा, पाइनएप्पल, पपाया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस तरह की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। ऑरेंज उगाया जाता है, बनाना उगाया जाता है, पैशन फ्रूट ये है, ये उगाया जाता है यहाँ पे, ग्रेप्स उगाए जाते हैं, हटकोरा, पाइनएप्पल, ये मैं यहाँ की क्रॉप्स हो गई। और फ्लावर्स कौन से होते हैं? एंथ्रियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ऑर्चिड, और ये सारे रोज़, क्रिसैंथेमम, रोज़ एंड अदर सीजनल फ्लावर। और बहुत सारे इस तरह के फ्लावर्स वहाँ पे उगाए जाते हैं। स्पाइस लाइक जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, बर्ड आई चिलीज आर ग्रोन। जिंजर क्या होती है? अदरक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। ब्लैक पेपर क्या होती है? काली मिर्च। एंड बर्ड आई चिली दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ काली मिर्च ओनली। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं। देन फर्दर इट इज़ आगे क्या है इसमें? द मोस्ट पॉपुलर डांसेज ऑफ मिजोरम आर चेराऊ एंड बैम्बू डांस। ये यहाँ पर वहाँ पे बैम्बू डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। खुआलम, चियालम एंड मिज़ोज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न म्यूजिक एंड लाइफस्टाइल। जो मिज़ोरम के रहने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं मिज़ोज। जैसे हम बोलते हैं जिस जगह के लोग होते हैं, अब जैसे पंजाब के रहने वाले लोगों को हम पंजाबीज़ बोलते हैं, हरियाणा के रहने वाले लोगों को हम हरियाणवी बोलते हैं, या फिर राजस्थान के राजस्थानी बोलते हैं। वैसे ही मिज़ोरम के जो लोग होते हैं उनको मिज़ोज़ बोलते हैं। तो उनको वेस्टर्न म्यूज़िक और लाइफस्टाइल, उनके वेस्टर्न लोगों की म्यूज़िक और लाइफस्टाइल से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं और उनको वो पसंद आता है। आगे क्या है? मिमकुट, चपचारकुट एंड पॉलकुट आर 3 मेजर मिज़ो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द टेलिंग। ये 3 क्या है यहाँ के फेस्टिवल्स के नेम है। कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? मिमकुट, चापचारकुट एंड पॉलकुट, ये तीनों यहाँ पर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। और पीपल यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मिज़ो, लुशाई एंड इंग्लिश। 3 तरह की यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। और फेमस कज़न्स मतलब खाने की चीज़ें। कौन सी खाने की चीज़ें यहाँ पे फेमस है? मिज़ोबाई, अरसा बुलचर, वॉसा रैप, सॉचर, बैम्बू स्टॉक, क्वाटा, पिठा।
तो ये चीज़ें यहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू हिली एंड undiluting relief, major irrigation projects cannot be undertaken. There are nearly 400 minor irrigation projects initiated at present. वहाँ का जो एरिया है वो हिली है और वहाँ पर मतलब आराम से कोई चीज़ की नहीं जा सकती, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे करना। तो बहुत बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए नहीं जा सकते, खेती के बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वहाँ पर 400 स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए गए हैं। आगे क्या है, द बारबई थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन लैंगपुई, और यहाँ पर एक पावर स्टेशन लगाया गया है जो कि लैंगपुई में है। पावर स्टेशन मतलब जहाँ पर बिजली बनती है वो लैंगपुई में बनाया गया है। देन ड्यू टू अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के मतलब जो टोपोग्राफी मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग रीजन्स के लोग हैं और अलग अलग तरह की उनकी भाषाएँ हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, मतलब बिल्डिंग्स एंड ऑल अच्छी सी कंस्ट्रक्टेड नहीं है वहाँ पर। तो इसके कारण क्या है, मिज़ोरम जो है वहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हुई हैं। देयर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। जैसे साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ टी उगाई जाती है, वो साइंटिफिक तरीके से उगाई जाती है। फूड प्रोसेसिंग, खाने के लिए। अपैरल ट्रेनिंग, जैसे कपड़े वगैरह बनाते हैं उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। जेम कटिंग, जैसे हम कोई अपने आभूषण वगैरह बनाते हैं उसकी कटिंग, उनकी पॉलिशिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कॉटेज हैंडीक्राफ्ट मतलब जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी कोई फुलकारी या छोटी छोटी चीज़ें जो बनाना, इस जैसे बास्केट्स वगैरह हो गई, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। ये सारी स्मॉल स्मॉल चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. We will make some of the important questions out of these, both the Mizoram and Gujarat, and then I'll be sending you. Okay everybody, thank you.